एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। क्या आप भी क्लास 12th में आ चुके हैं? आइए यार, बहुत अच्छे से आज से हम लोग क्लास 12th की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से मजे आएगा, फील करेंगे, डेली के डेली क्वेश्चंस लगाएंगे। आइए, आज जो हम आप लोग के चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा चैप्टर होगा। वो क्या होगा? मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स? क्या है मैट्रिक्स? ये जो है आपका क्लास 12th में, ये 12th का ही है और आप अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अभी तक आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एक चीज के बारे में हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि जितना आप कॉन्सेप्ट हम समझाते जाएंगे, आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे ना कि आराम से यार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, कहीं का क्वेश्चन हो, आप बहुत आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगा। ध्यान से बात को समझिए, बहुत मजा आने वाला है, बस बात को समझते जाइएगा। बताइए, हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। हमने लिखा कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मेरे भाई, हमने क्या लिखा? व्हाट इज मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स। मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या होता है कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या है? रेक्टेंगुलर एरे, एरे ऑफ नंबर्स आर फंक्शन, आर फंक्शंस। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि रेक्टेंगुलर एरे, एरे ऑफ नंबर्स आर फंक्शन, यानी मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर एरे है और नंबर आर फंक्शन का। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर एरे क्या होता है। एरे, एरे का सेंस क्या है? एरे का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ए ट्रे। ट्रे, ट्रे में एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे ट्रे में हम क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक हम मैट्रिक्स ले रहे हैं। मैट्रिक्स को हमेशा जो डिनोट किया जाता है, जो डिनोटेड, जो डिनोट हम कर रहे होते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर में किया जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, जैसे भी आप कर रहे हैं वो हमेशा एक कैपिटल लेटर में हमेशा किया जाता है। इसमें कैपिटल लेटर में किया जाता है। एक बात और समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपने एक मैट्रिक्स ले लिया, जैसे मान लीजिए कि ये 4 5 6 7 8 ये है, और एक रेक्टेंगुलर हम ट्रे के फॉर्म में इसे हम क्या कर देते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दिखा दी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्या है? तो यार यही है मैट्रिक्स, इसी तरह से दिख रहा होता है। इसको देखो, दो टाइप से लिखा भी जाता है। अब कहोगे कि सर या तो उसे हम एक ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट में, बट इसमें कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा पहले लिखा जाता था, अब ऐसे लिखा जाता है। अक्सर इस तरह से लिखा जाता है, अक्सर मैट्रिक्स को इस तरह से यहाँ पे लिखा जा रहा होता है। इतना बात भी क्लियर है? बोलिए, इतना बात क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो भाई, इसको हम बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? रो, रो। इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं, ये वाला जो है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा ये कॉलम, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉलम। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये रो और कॉलम क्या तुम बता रहे हो? रो और कॉलम तुम क्या बता रहे हो? देखो मेरे भाई, रो और कॉलम का सेंस क्या होता है, इसको हम यहाँ पे लिखते कैसे हैं, इतना चीजें तो आपको समझ में आ गया। इतना चीजें तो आपको समझ में आ गया कि यार ये क्या होता है, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम बोले कि एक रेक्टेंगुलर एरे है जिस ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन का, नंबर और फंक्शन का। ओके मेरे भाई, ओके, इतना भी बात यहाँ पे समझ में आता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया और मैट्रिक्स का नाम लिख दिया ये। अब यहाँ से इसको देखिएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमको समझना है कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, यानी रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होते हैं। ये यार सोया हुआ लाइंस इस तरह से, यही तुम्हारा होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। अब इसी को हम बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रो।
यानी इसी को देखिए जो इस तरह से लिखा होगा हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रो, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे रो, इसको हम क्या बोलेंगे रो। अब एक चीज और समझिए वर्टिकल वर्टिकल्स वर्टिकल लाइन, यानी वर्टिकल लाइंस का मतलब ये यार, ठीक है ये। तो इस तरह से अगर कहीं आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम, यानी ये ये ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, ये कॉलम्स होते हैं और इसी को हम C1 C2 और C3 से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक मैंने वर्टिकल लाइंस खींच, जैसे एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं ये। अब 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें कहोगे कितने रो हैं, कितने रो, और बढ़ा लो यार, और बढ़ा लो यार, और बढ़ा लो, और बढ़ा लो, ये बढ़ा लेते हैं, और बढ़ा लो भाई, ये बढ़ा लेते हैं। मान लो 10 11 12, इसमें कितने रो हैं, कितने रो हैं, तो कहोगे कि सर इसमें 3 रो हैं। कितने रो हैं, 3, R1 R2 R3, 3 रो। कॉलम कितने हैं सर, कॉलम तो ये C1, ये आपका C2, ये आपका C3, यानी कॉलम्स कितने हैं, रोज कितने हैं, तो रो सर 3 है, कॉलम्स कितने हैं तो 3। बात इतना भी क्लियर हुआ। सर एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, ये इसमें रो कितना है, तो सर 2 रो है। अब इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो इसमें सर 2 कॉलम है, यानी हम रो R1 R2, यहाँ पे C1 C2। बात यहाँ पे ये समझ में आया कि सर रो कितने हुए, कॉलम्स कितने हुए, बट एक चीज और हमें समझा दो, हमें एक चीज और समझा दो कि ये होता क्या है, यहाँ पे हम लिखते किस तरह से हैं, ये चीजें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है मेरे भैया। तुम्हारे दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि सर ये तो तुम बता दिए कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, बट इसके ऑर्डर क्या होती है, जो पॉइंट्स वाली बातें हैं वो समझिएगा। अभी हम क्या बोले आपसे, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया था, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है 6 यहाँ पे 7, ठीक है, ठीक है। हम कहे कि एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, इसमें कितने रो हैं, कितने रो हैं, तो कहोगे कि सर 2 रो है, R1 R2। कॉलम कितने हैं सर, कॉलम कितने हैं, तो सर 3 कॉलम्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है मेरे भाई, तो रोज क्रॉस कॉलम, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, रो इसमें कितने हैं तो 2, और कॉलम कितने होंगे तो 3, यहाँ पे 2 क्रॉस 3, यानी ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब ऑर्डर पूछता है कि कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसकी ऑर्डर क्या होगी, ठीक है ना। एक थो और समझिए, सपोज कीजिए कि मैंने ये ले लिया 2 2 3 2, बोलिए हमने ये ले लिया, इसकी ऑर्डर कितना है, तो इसमें रो कितने हैं यार, तो 2 रो है, तो 2। एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा, ऑर्डर लिखते समय हमेशा, ऑर्डर लिखते समय हमेशा आपको पहले रो को लिखना होगा, उस मैट्रिक्स के रो को लिखने होंगे, फिर उसके कॉलम को लिखने होंगे। हम क्या बोले कि पहले ऑर्डर लिखते समय उसके पहले रो को लिखना है, फिर उसके कॉलम को लिखना है मेरे भाई। तो इसके कॉलम कितने हो गए यार, तो कॉलम से 2, तो यानी कि मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी 2 क्रॉस 2, यानी ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यहां तक भी क्लियर है, बोलिए बताइए क्लियर है। चलिए, तो आपको 2 चीजें क्लियर हुआ कि सर ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके पास बोल दे कि ये जैसे ये दे दिया है 1 2 3 ये, अब इसमें पूछ ले कि ऑर्डर क्या है, कैसे बताइएगा। हम आप लोगों को क्या सिखाए, अभी हम आप लोगों को क्या सिखाए, हम बोले आप लोग को कि भैया पहले आपको रो चेक करना है, इसमें कितने रो हैं। हम बोले कि पहले उसके रो को लिखना है, ऑर्डर लिखते समय पहले रो को, तो कितने रो हैं, तो सर 1 2 3 3 रो हैं। अब हम क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखने के बाद तुरंत हम कॉलम लिखेंगे, तो उसके बाद मेरे भाई कॉलम कितने हैं, तो कॉलम देखिए रो कितने हैं 1 2 3 रो 3 रो,
कॉलम 1, तो 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1। ये होता है कॉन्सेप्ट, यानी रो किसी भी आप मैट्रिक्स के तुरंत वहां पे बता सकते हैं कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर क्या है, तो ये 3 क्रॉस 1 इसकी ऑर्डर होगी। ठीक है, ठीक है ना। अब बताइए, जैसे मान लीजिए एक और मैंने मैट्रिक्स लिया, इसकी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताइए। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, अब इसकी ऑर्डर क्या होगी, तो हम क्या बोले आपसे पहले कि पहले उसके रो को लिखना है। तो इसमें रो कितने हैं सर, एक रो है। कॉलम कितना है सर, 2 कॉलम है, 3 कॉलम, 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स। तो यार रो 1 और यहाँ पे 1 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये समझ में आया। तो फॉर्मूले यहाँ पे क्या बनेंगे, नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम, यानी इसमें नंबर्स ऑफ रोज कितने हैं और नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इतना बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम एक चीज और सीखेंगे, एक चीज और सीखेंगे, एक चीज और सीखेंगे, क्या बताइए, एक चीज और सीखेंगे, बताइए क्या सीखेंगे। हम ये सीखने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा। जानते हैं जो मैट्रिक्स का आपका रोज था, रो नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ऐसे लिख लो, रो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितने हैं मेरे दोस्त, लिख लो यार, पहले एक एलिमेंट लिख लो, बोलो, मान लो 4 5 6 7, ये है रो कितने हैं, तो रो सर 2 है और कॉलम 2, यानी नंबर ऑफ रो सर 2, कॉलम 2, यानी एलिमेंट कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर दो 4, यानी इसके अंदर के जो एलिमेंट हुए कितने हो गए सर, 4 हो गया, 4 हो गया सर, 4 हो गया। होता क्या है कि हम नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स निकाल रहे हैं ना, मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो यहाँ बताना होगा, और ये जो आप बताए ये होता है। ये बातें समझ में आई, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, बताओ यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास ये है मैं देखिए यहाँ पे खुद से क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यार, ठीक है ना। तो इसमें रो कितने हैं, तो सर एक रो 2, 2, हमेशा रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में। तो यहाँ पे कॉलम कितने हो गए, तो सर कॉलम 3, यानी 2 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स बनेगा, ये 2 क्रॉस 3 का यहाँ पे मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा, हमें पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो ये जो दिया है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। आपको 2-3 चीजें यहाँ पे क्लियर हुआ, क्या 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 क्लियर हुआ कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है। दूसरा चीज क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर, नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, और तीसरी चीज ये पता चला रोज क्या होता है, चौथी चीज ये पता चला कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोग से हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, उसी के पार्ट 2 में फिर मिलते हैं। ठीक है, बस आप लोग लेक्चर को कंटिन्यू देखिए,
लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में